नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की घोषणा हो गई है। साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी कई सूचनाएं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव के द्वारा समय समय पर दी जाती रही है। बता दें कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। हिंदुओं की आस्था से जुड़े रामलला के जन्मभूमि को लेकर कई वर्षों से हिंदुओं द्वारा संघर्ष किया जाता रहा है। 15वीं शताब्दी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद रूपी ढांचे का निर्माण किया, जिससे हिंदुओं का मानना था कि ढांचे का निर्माण हिंदू मंदिर यानी कि रामलला के मंदिर को खंडित करने के बाद किया गया था, जिसके बाद मंदिर और मस्जिद रूपी ढांचे को लेकर लगातार विवाद होता रहा। 1992 में काफी बड़े पैमाने पर देश में बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ने को लेकर दंगा फसाद भी हुए। काफी बड़े पैमाने पर जुलूस निकाले गए, आगजनी हुई, लगभग 2000 लोगों की जान गई। रामलला को टेंट में विराजमान किया गया, जो रूह कपा देने वाला था। मामला कोर्ट में पहुंचा, सुनवाई का दौर शुरू हुआ, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कई सबूतों को बेबुनियाद तक घोषित कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है ना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। पल था 9 नवंबर 2019 का, जब रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई और राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। मंदिर निर्माण सुचारू रूप से चले और व्यवस्थित रहे, इसलिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया, जिसका महासचिव चंपत राय जी को बनाया गया। हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि की घोषणा की गई, जिसके मुताबिक 22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक दिन बनेगा जिस दिन रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे। मंदिर की बात करें तो मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा है। भूतल पर रामलला को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा, जो कि मंदिर के ठीक मध्य में है। राम मंदिर नागरा शैली की वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष का निर्माण किया गया है। इसमें एक राम कथा कुंज यानी कि व्याख्यान कक्ष, एक वैदिक पाठशाला यानी कि शैक्षिक सुविधा जहां पे उपलब्ध हो वो, एक संत निवास और एक यति निवास यानी कि आगंतुकों के छात्रावास की सुविधा जहां पे हो, संग्रहालय और अन्य सुविधाएं जैसे एक कैफेटेरिया का भी निर्माण किया जा रहा है। एक बार पूरा होने के बाद श्री राम मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि मंदिर का कार्य सुचारू रूप से और काफी तेजी के साथ चल रहा है। उनका कहना है कि राम मंदिर उद्घाटन से पूर्व सभी शेष कामों को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि मंदिर के पूरी तरह से निर्मित होने में अभी 2 वर्ष का और समय लगेगा। मंदिर में शिल्पकारी और पत्थरों की पॉलिशिंग का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसके लिए अलग कामगारों को अलग अलग शिफ्ट के मुताबिक रखा गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो सके। बता दें कि हाल ही में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्विटर हैंडल से राम मंदिर निर्माण की तस्वीरों को साझा किया गया था, जिसके मुताबिक फोटो में दिखाया गया है कि भूतल और प्रथम तल का कार्य पूरा हो गया। तीर्थ क्षेत्र द्वारा गर्भगृह की भी तस्वीर साझा की गई थी, जहां रामलला को विराजमान किया जाएगा। हाल ही में राम मंदिर निर्माण की खुशी में अयोध्या के सरयू नदी के तट पर दीपावली के मौके पर रिकॉर्ड 22 लाख दियों को जलाया गया था। साथ ही लेजर शो का भी आयोजन किया गया था, जो काफी लुभावना था। अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन नजदीक आने पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समारोह 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि गर्भगृह पूरी तरीके से तैयार है, मूर्ति भी तैयार है, लेकिन पूरे मंदिर के निर्माण में अभी 2 साल और लग सकते हैं। चंपत राय ने लोगों से आग्रह भी किया। उन्होंने अपने आग्रह में कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या आने की बजाय आप नजदीकी मंदिरों में आनंद महोत्सव मनाएं। उन्होंने भक्तों को दिए अपने संदेश में कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या न आए, अपने नजदीकी मंदिर में इकट्ठा हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जो मंदिर आपके लिए संभव हो वहां जाएं, भले ही वह आपका। शहर में इस दौरान भीड़भाड़ न हो, इसलिए उन्होंने यह आग्रह किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वैदिक अनुष्ठान मुख्य समारोह से 1 सप्ताह पहले यानी कि 16 जनवरी 2024 को शुरू होगा।
प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अनुष्ठान लक्ष्मीकांत दीक्षित द्वारा किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधाओं का बंदोबस्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुविधाओं के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 80,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। इसमें भोजन की भी उत्तम व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव ने यह भी बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश भर के कई नगीने उपस्थित होंगे। कई अन्य देशों के प्रतिनिधि भी इस समारोह में उपस्थित होंगे। महासचिव चंपत राय ने बताया कि स्वच्छता को देखते हुए सुलभ पानी निकास और सफाई की पूरी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि नेटवर्क में बाधा ना आए, इसलिए जियो के नेटवर्क की व्यवस्था की जा रही है, जो कि पूरे नगर में 4 जगहों पर लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि नगर में जगह जगह पर खाने के लिए लंगर की भी व्यवस्था की जाएगी। चंपत राय ने यह भी बताया कि देश के बड़े हस्तियों में जैसे कि टाटा, अंबानी, अदानी और भी कई हस्तियों को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया जाएगा। इस मौके पर फिल्म जगत, क्रिकेट से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां भी राम मंदिर उद्घाटन में समारोह में उपस्थित होंगी। दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।